हेलो एवरीवन। चलिए आज हम नेक्स्ट पार्ट बैक्टीरिया में स्टार्ट करते हैं। दैट इज फिजियोलॉजी इन बैक्टीरिया। और फिजियोलॉजी में अलग अलग सिस्टम्स है जिसमें हम सबसे पहले रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इन ब्रीफ लेके, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है जिसको हम समझ लेते हैं कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन के बेस पर मोड ऑफ रेस्पिरेशन एक हेडिंग डाल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। एंड अल्टरनेट वे ऑफ रेस्पिरेशन, अल्टरनेट वे, इस बेस पर अगर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करें तो हमें चार ही सिर्फ दिखाई देते हैं। और वो चार क्या है? नंबर वन, देखिए एक तो आ गया ऑब्लिगेट। जल्दी से हम नाम लिखेंगे और इन्हें ऑब्लिगेट एरोब्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑब्लिगेट एन एरोब्स, ऑब्लिगेट एन एरोब्स। तीसरा हमारे पास आ जाता है फैकल्टेटिव एरोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स। और चौथा हमारे पास, एक ही लाइन में लिख लेते हैं, फैकल्टेटिव। अब इनके मीनिंग भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर हमें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी दिक्कत होती है। ये हमारे पास आ गए चार तरह के। अब सबसे पहले हम लेते हैं कि फैकल्टेटिव एरोब्स क्या होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट का मतलब है मजबूरी, यानी ऐसा ही इनको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो इसका मतलब है कि ये अपना काम जो करते हैं वो कैसे करते हैं? दे परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, परफॉर्म ओनली या परफॉर्म देयर फंक्शंस, ऐसा लिख लेते हैं, परफॉर्म देयर फंक्शंस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज बेसिलस बैक्टीरिया, बेसिलस सबटिलिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑब्लिगेट एरोब है। तो समझ के, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा आ गया ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी इनको हर हालत में काम कैसे करना है, ये अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं? परफॉर्म, चलिए लिख लेते हैं हेडिंग, परफॉर्म देयर फंक्शंस, perform their functions only in presence of कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन होगी तो ये अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम। चलिए जल्दी से, क्लॉस्ट्रिडियम एसिटोब्यूटिलिकम, ये एग्जाम्पल याद रखिए। अब उसके बाद देखो, यहां तो हमें पता लग गया, एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्लिगेट फिक्स्ड है। चलिए नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? यहां जैसे मैंने लिख रखा है ऑप्शनल, ऑप्शनल यानी इनके पास और भी रास्ते हैं। दे कैन लिव अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो यानी ऑप्शनली ये एरोब्स हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? दे आर बेसिकली, वो क्या है? बेसिकली एन एरोब्स है, बट परफॉर्म देयर फंक्शंस, वो अपना काम कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? अंडर, अंडर एरोबिक कंडीशंस, एरोबिक कंडीशंस, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ये अपना काम कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी एग्जांपल है रोडोबैक्टर, रोडोबैक्टर। तो ध्यान रखिएगा, ये रोडोबैक्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है। अब इसके बाद आ गया फैकल्टेटिव एरोब्स। फिर से वही, ऑप्शनली ये क्या है? एनारोब है। इसका मतलब क्या होगा? ये बेसिकली क्या होंगे? ध्यान दो, जो पहले हमने किया, बेसिकली दे आर एरोब्स, वो ऑक्सीजन में रहने वाले हैं, बट परफॉर्म देयर फंक्शंस, वो कहां फंक्शन कर सकते हैं? परफॉर्म देयर फंक्शन इवन इन प्रेजेंस ऑफ
इवन इन प्रेजेंस ऑफ कहाँ, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ये अपना काम कर सकते हैं, यानी यानी मैं ऐसा कहूं, और अंडर एनएरोबिक कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशंस में भी ये काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी क्लोस्ट्रीडियम टेक्नी बैक्टीरिया, जो टेटनस कॉज करता है, जो टेटनस कॉज करता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से नीट में एक क्वेश्चन आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको हो सकता है एग्जाम्पल बिल्कुल ना पूछे, लेकिन पूछ क्या सकते हैं कि ऑब्लिगेट एरोब्स क्या है, एनारोब्स क्या है, फैकल्टेटिव एरोब्स या फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या है। तो ये जो चीज यहाँ मैंने लिखी है ऑप्शनल, इसको याद रखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।